दोस्तों आज हम समझने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो दोस्तों ये लिखी गई थी विलियम शेक्सपियर द्वारा। 18th सोनेट है दोस्तों, ये उनकी 154 कलेक्शन जो लिटिल पोएम्स की थी उनमें से जो सोनेट 18 है, जो 18वें नंबर की है। इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट फेमस एंड वाइडली रेड। दोस्तों सोनेट एक छोटी 14 लाइंस की पोएम होती है और जिसका फिक्स्ड राइम स्कीम होता है, और लास्ट में जो कपलेट होती हैं, दो लाइनें होती हैं, उनके जो आखिरी शब्द हैं वो आपस में राइम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। द पोइट सेज, विलियम शेक्सपियर सेज, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। यहाँ पे एक रेटोरिकल क्वेश्चन करते हैं, मीन्स जिनका उन्हें जवाब नहीं चाहिए। ये दोस्तों पोइट यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री में उसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए। ठीक है, एक तरह का आर्ट ऑफ राइटिंग है ये। तो वो पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें समर्स डे की तरह, यानी कि गर्मियों के एक दिन की तरह कंपेयर करूं? दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, एंड समर लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट आर डेट। तो यहाँ पोइट कहता है दोस्तों कि जो तुम हो, दो मीन्स यू आर मोर लवली, तुम ज़्यादा लवली हो उस समर से, जो कि कभी एकदम अच्छी लगती है, जैसे सर्दियों के बाद धूप सेकने में मज़ा आता है, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा धूप होती है जब समय के साथ साथ आगे समर सीज़न अपने पीक पे होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो तुम, लेकिन तुम वैसे नहीं हो, तुम एक मॉडरेट हो, सदा एक समान रहने वाले हो। रफ विंड्स जो हैं मई सीज़न में आकर जो डार्लिंग बर्ड्स मीन्स जो कलियां हैं खिलती हैं, जो उनको डराती हैं, थ्रेटन करती हैं। सूखी हवाएं कभी कभी वो मुरझा के गिरा भी देती हैं, उन्हें धूप से मुरझा जाती हैं। एंड समर्स लीज, लीज मतलब जो समर सीज़न है वो कुछ ही समय के लिए, लीज हम लेते हैं ना, कुछ समय के लिए कोई गाड़ी लीज पे ले ली, हाउस रेंट पे ले लिया। तो इस तरह से समर भी है, वो थोड़े समय के लिए है। Sometime to hoard the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines। तो दोस्तों ये लाइनें कितनी प्यारी हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे पोएट समय की बात कर रहे हैं कि कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, समय के साथ साथ सब चेंज होता रहता है। तो इसी तरह से कहते हैं कि आई ऑफ हेवन मीन्स यहाँ सूर्यदेव की बात हो रही है, कि जब सूर्यदेव कभी कभी प्रचंड धूप बरसाते हैं, जब वो चमकते हैं गर्मियों में, है ना, बहुत धूप बरसाते हैं, और कभी कभी उनकी ये जो सुनहरी चमक है ये भी डिम हो जाती है। तो जवानी जो है इसी तरह से है, जवानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा आदमी सुंदर नहीं रहता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। तो एक टाइम आता है जब सुंदर से सुंदर भी अपनी सुंदरता खो देता है और वो उसकी सुंदरता कम हो जाती है। एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। कहते कोई भी फेयर से फेयर, सुंदर से सुंदर है इंसान, उसकी सुंदरता एक दिन कम होगी समय के साथ साथ, है ना, या तो वो बाय चांस होगी या विद नेचुरल फ्लो ऑफ टाइम। ठीक है, नेचर का जो कोर्स है वो कभी चेंज नहीं होता, वो चलता ही रहता है। ठीक है, समय के साथ साथ उसके आगे झुकना ही पड़ेगा। दोस्तों पोएट कहते हैं कि जो अपना, जो उनका फ्रेंड है, जो उनका बिलव्ड है, उनकी जो समर है वो कभी फेड नहीं हो सकती। दोस्तों समर सीज़न में क्या होता है, शुरुआत में गर्मी कम होती है, अच्छा लगता है, फिर एकदम बढ़ती है, फिर फेड हो जाती है, फिर नेक्स्ट ईयर आती है। एक तरह से सीजनल है वो। लेकिन जो फ्रेंड की ब्यूटी है वो सीजनल नहीं है। पोएट यहाँ ये कह रहे हैं कि उनका जो पोसेशन है वो हमेशा रहेगा उनकी ब्यूटी के ऊपर, वो कभी उसको खोएंगे नहीं। ना ही डेथ जो है वो अपनी चादर में लपेट कर उन्हें कहीं गुमराह कर सकती है। ठीक है, क्योंकि वेन इन एटर्नल लाइन्स टू टाइम दो ग्रोएस्ट, कि ये जो एटर्नल लाइन्स उन्होंने लिख दी हैं, पोएट्री की बात कर रहे हैं अपनी सोनेट की, इसमें तुम समय के साथ साथ ग्रो करोगे। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक ये धरती पे इंसान सांस लेते रहेंगे और ये आंखें देखती रहेंगी, सो लॉन्ग लिव दिस, ये तब तक रहेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और इस तरह से उसका फ्रेंड हमेशा अमर रहेगा। फ्रेंड बिलव्ड जो हैं वो इस सोनेट के माध्यम से हमेशा अमर रहेंगे। निष्कर्ष ये निकलता है कि पोएट ने अपनी पोइट्री के माध्यम से, अपने आर्ट के माध्यम से, अपनी सोनेट के माध्यम से, इन लाइनों के माध्यम से अपने फ्रेंड को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।